नमो नमः। सभी आदमी अभी आई होप सब अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से। और मैं आज संस्कृत का रुचिरा प्रथमो भाग्य खष्ट वर्गाय संस्कृत पाठ पुस्तक ये हमारी बुक है। और मैं संस्कृत का प्रथम पाठ शब्द परिचय फर्स्ट प्रथमा मतलब पहला, पाठम मतलब पाठ, शब्द परिचय यानी कि शब्द का परिचय करेंगे, मतलब संस्कृत शब्द कैसा है नहीं है। उससे पहले मैं कुछ जानकारी बता रहा हूँ। संस्कृत जैसे किसी को जानने में लगता हुआ सिंपल भी है, किसी को लगता है बहुत हार्ड है, तो वो आदमी उनको ये समझना चाहिए आप लोगों को, जो संस्कृत जो है बहुत ही अच्छा शब्द है और सरल भाषा है। और ये संस्कृत भाषा को जो कहा ना जननी कहा गया है भाषा को, इसलिए जननी मतलब हुआ माता। ठीक है। ये जैसे संस्कृत में आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जो इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत मैंने यहाँ पर कर दिया हूँ। इंग्लिश, हिंदी में इंग्लिश हुआ मदर, हिंदी में उसको माता कहते हैं, वही संस्कृत में उसको मातृ कहते हैं। उसी तरह ब्रदर हिंदी में भाई, संस्कृत भ्रातृ, फादर पिता हिंदी और प्रीति संस्कृत। आप एक गेस किए होंगे जो हिंदी और संस्कृत दोनों मिला हुआ है, मतलब जो मिलता जुलता शब्द लग रहा है। ठीक है। और इससे और इस चैप्टर को जानने से पहले, जैसे संस्कृत में किसी को लगता है जैसे कोई शब्द ये नीचे क्या लिखा हुआ है वो, और आगे मैं बताऊंगा, ये ऐसे करके जो इंडिकेट किया हुआ है ये हलंत कहते हैं, जिसको कि आप लोग सिंपल में आधा ये सब, जैसे अ पर ये जो बिंदु है ये क्या है, अंग, इसको ऐसे पढ़ते हैं अंग। अ पर दो बगल में है, ये क्या है, ऐसे करके समझने के लिए आपको बता रहे हैं। अभी आगे भी मैं बता दूंगा। जो ये हुआ आह, इसको ऐसे पढ़ते हैं आह। ठीक है। अब मैं इसे ये शब्द परिचय पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जो जेंडर आप लोग जानते ही होंगे, जो इंग्लिश में मैस्कुलिन फेमिनिन। ठीक है। और वही क्या होता है, हिंदी में भी दो प्रकार का होता है वचन, लेकिन संस्कृत में तीन प्रकार का, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है। मतलब जिसमें एक वचन का मतलब एक, जैसे कि यहाँ पे मैं उदाहरण दे दिया हूँ, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अस्थि मतलब है, जहाँ पे एक व्यक्ति का बोध होता हो वहाँ पे अस्थि लगता है। ठीक। द्विवचनम, जहाँ पे दो लोगों दो वस्तु के लिए क्या होगा वहाँ पर अस्ता। ठीक। बहुवचनम संति, बहुवचन में संति होता है, दो से अधिक के लिए। जैसे खेलती, जैसे राम अकेले कहेंगे जब राम खेलता है तो वहाँ क्या होगा, खेलती मतलब खेलता है एक व्यक्ति। दो व्यक्ति के लिए खेलता। ठीक है। जहाँ दो से अधिक हो वहाँ पे खेलंती, खेलंती मतलब बहुत से खेलते हैं। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, जो ये बुक के रिलेटेड कुछ शब्द दे दिया हूँ। जैसे ये सर्वनाम है, ए तत् मतलब यह, तत् मतलब वह, किम मतलब क्या। जैसे ऐसा, ए तो, एते, ऐसा मतलब होता है यह, ए तो मतलब ये दोनों, एते मतलब ये सब। ये चैप्टर से रिलेटेड मैंने बताया हूँ। सह मतलब वह, तो मतलब ये दोनों, ते मतलब ये सब। तो मतलब क्या है, तो क्या है, दो वचन है, द्विवचनम। कह मतलब कौन क्या, को मतलब कौन दो, और के मतलब कौन सब। ठीक है। आप कहिएगा ये कह मतलब सबका तो एक ही अर्थ है, जैसे ऐसा का यह हुआ, तो का वे दोनों हुआ, लेकिन कह का दोष कैसे हो गया, कौन और क्या। इसे जानने से पहले मैं आपको ये समझने में आसानी होगा, और कहाँ पे क्या लगेगा, कह कहाँ पे कौन लगेगा। जहाँ पे लिविंग रहेगा तो वहाँ जैसे वह, जैसे क का कौन क्या, सह का वह कौन है। हम इशारा मतलब होना चाहिए किस तरह, मतलब जो यहाँ पे चित्र की ओर इशारा, या कहीं लड़का है तो वो लिविंग और नॉन लिविंग पर डिपेंड करता है, लिंगम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगम। जहाँ पे लिविंग पर्सन होगा वहाँ पे कौन का मतलब कौन हो जाएगा वही, लेकिन नॉन लिविंग रहेगा तो वहाँ क्या होगा, का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है। ये अब मैं शब्द परिचय फर्स्ट चैप्टर का चालू करता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को ये बताता हूँ, जो इससे पहले शब्दार्थ, शब्दार्थ था का अर्थ होता है जो शब्दों का अर्थ। ठीक है। ये हम लोग को पढ़ना, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले ये शब्दार्थ याद रखना चाहिए, उससे पढ़ने में मतलब याद समझने में आसानी होगा। चस्का मतलब गिलास, बृहत मतलब बड़ा, सोचिका मतलब दर्जी, खेलती मतलब खेलता है, सिबयती मतलब सिलाई करता है, सुनको मतलब दो कुत्ते,
गरजता मतलब गरजते हैं, उच्चे मतलब जोर से, एतो मतलब ये दोनों, बुक्कता भौंकते हैं, बलिवर्दो दो बैल, धावता मतलब दौड़ते हैं, कृषता मतलब जोतते हैं, जोत रहे हैं, वृद्धा मतलब बूढ़े, गायंती मतलब गाते हैं, गायन करते हैं, हसंती मतलब हंसते हैं, श्वेता श्वेता मतलब थैले, हरित वर्णा हरे रंग के, नील वर्णा नील रंग के। ऐसे अब मैं चैप्टर का ये शब्दार्थ याद करने के बाद मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूँगा। ऐसा क, ठीक है, ऐसा क का अर्थ होता है यह क्या है, मतलब आप समझ गए यह क क्या लगा है, ये क्या है, नॉन लिविंग है, मतलब गिलास जो है जो न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, यह क्या है तो नपुंसक लिंग है। तो यहाँ क का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या, मतलब ऐसा क मतलब यह क्या है, ऐसा चषक मतलब यह गिलास है, किम ऐसा बृहत क्या, यह बृहत मतलब बड़ा है, मतलब जो ये गिलास जो है सो बड़ा है। न न मतलब नहीं, ऐसा लघु मतलब नहीं, यह क्या है, लघु मतलब छोटा है या छोटा है। सा का आप समझ गए होंगे यह का अर्थ क्या हुआ, ये क्या है, लिंगम पुल्लिंग मतलब यहाँ दिखाई दे रहा है, जो दर्जी जो है सो क्या है, यह क्योंकि सोच का मतलब दर्जी होता है। सा का वह कौन है, सा सोचिका वह दर्जी है, सोचिका किंग करोती सोचिका मतलब दर्जी क्या करते हैं, किंग सा खेलती क्या वह खेलते हैं, क्या वह खेलता है, ना सा वस्त्रं सीव्यति नहीं वह वस्त्र सी मतलब सीलता है, सीव्यति मतलब सीलता है। एतो को, एतो को, एतो को मतलब क्या हुआ, एतो का अर्थ होता है ये दो कौन हैं, एतो सुनका अस्ता मतलब ये दो क्या है, सुनका मतलब कुत्ता, ठीक है, ये दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जता क्या ये गर्जता मतलब जो गरजते हैं, ना एतो उच्चे बुकता मतलब नहीं, एतो मतलब ये जोर से भौंकते हैं। तोको, तोको का अर्थ होता है वे दो कौन हैं, मतलब इनके तरफ इशारा है, मतलब ये बैल की तरफ। तो बलिवर्दो अस्ता वे बैल हैं। किंग तो धावता क्या वे दौड़ रहे हैं, न तो क्षेत्रं कसता नहीं वे जो हैं क्षेत्र कसता मतलब खेत को जोत रहे हैं, खेत जोतते हैं। एते के, ठीक है, एते के का अर्थ हुआ ये कौन है, एते श्वेता संति ये जो है थैले हैं, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, ये थैले हैं। किम एते हरित वर्णा क्या यह हरित वर्ण मतलब हरा रंग का है, नहीं एते नीलवर्णा संति नहीं ये जो है सो क्या है, नील वर्ण नील रंग के हैं, ये जो क्या है हरा रंग के नहीं है, नील रंग के हैं, नील वर्णा संति। ते के का अर्थ हुआ वे कौन हैं, ते वृद्धा संति वे बूढ़े हैं। किंग ते गायंती क्या वे गाते हैं, नहीं ते हसंती नहीं ते हसंती नहीं वे हंस रहे हैं, ठीक है। और आप लोग सभी जैसा कि मैं जान रहा हूँ सभी बच्चे सभी आप लोग जान गए होंगे इसका शब्द भी अर्थ भी। अगर कोई कहीं परेशानी तो आप हमें पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में भी, और जो भी परेशानी हो बताइएगा। धन्यवाद।